नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की डिफेंस वर्ल्ड की सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबरों में, जहां हम आपको देंगे भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना से जुड़ी हर नई अपडेट सबसे पहले। तो तैयार हो जाइए हमारे वीर जवानों की ताकत, नई तकनीकों और धमाकेदार डिफेंस डील्स की दुनिया में झांकने के लिए। अगर आप भी हैं भारत की सुरक्षा और डिफेंस टेक्नोलॉजी के फैन, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की डिफेंस अपडेट्स। भारत और रूस के बीच एक मेगा डील फाइनल हुई है, जिसमें भारत खरीद रहा है एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स अपनी ताकतवर पनडुब्बियों के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट 4 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में साइन हुआ। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में ये मिसाइल सिंधु घोष क्लास पनडुब्बियों के लिए हैं, जो कि रूस की किरो क्लास पनडुब्बियों का भारतीय वर्जन है। और दोस्तों, ये पनडुब्बियां 1986 से हमारे नौसेना की अंडर वाटर वॉरफेयर की रीड रही हैं। इस डील से भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और भी तेज और ताकतवर हो जाएगी। अब दुश्मन सोच भी नहीं सकते कि भारत की समुद्री ताकत से टक्कर लेना कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, भारत के फाइटर जेट प्रोजेक्ट में होने जा रहा है एक बड़ा धमाका। क्या आपने सोचा था कि रोल्स रॉयस कंपनी भारत के साथ अपने इंजन बनाएगी? जी हाँ, रोल्स रॉयस ने भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए एक शानदार प्रपोजल दिया है। अब भारत और रोल्स रॉयस मिलकर बनाएंगे फाइटर जेट्स के इंजन। दूसरी लोकल कंपनियों के साथ मिलकर ये इंजन को डेवलप करना चाहता है। यानी अब भारत का एरोस्पेस टेक्नोलॉजी लेवल अगले स्टेज पर जाने वाला है। दोस्तों, ये पार्टनरशिप सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये है भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन का अगला कदम। अब हम सिर्फ जेट नहीं उड़ाएंगे, बल्कि उन्हें बनाने में भी दुनिया के टॉप प्लेयर्स बनेंगे। सोचिए, जब हमारे आसमान में उड़ेंगे मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स, जिनके इंजन भी भारत में बने होंगे, तो दुनिया की आंखें हमारी तरफ होंगी। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के जागवार फाइटर जेट्स अब बन चुके हैं और भी खतरनाक और धाकड़। अब इन जेट्स में एनबीडीए आसराम यानी एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर दिया गया है। इससे हमारी वायुसेना की एयर कॉम्बैट ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। ये अपग्रेड भारतीय वायुसेना के जागवार फ्लीट के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, जो 1970 के दशक से हमारी सेवा में है। अब असराम मिसाइल्स पुरानी मत्रा 550 मैजिक मिसाइल्स को रिप्लेस कर रही हैं, जिससे हमारी शॉर्ट रेंज डॉग फाइटिंग और सेल्फ डिफेंस क्षमता और भी धमाकेदार हो गई है। याद रखिए, जागवार जेट्स हमारी ग्राउंड अटैक ताकत के सबसे अहम हथियार हैं, और इस नए इंटीग्रेशन से उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मिलेगा सुपरचार्ज। तो दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि भारतीय वायुसेना अब और भी अजय है। दोस्तों, भारत की डिजिटल दुनिया में होने जा रहा है एआई का महाक्रांतिकारी धमाका। जी हां, टाटा कम्युनिकेशंस ने हाथ मिलाया है एआई स्टार्टअप को रोवर एआई के साथ, ताकि भारतीय उद्यमों और सरकारी निकायों के लिए सॉवरेन एआई सॉल्यूशंस तैयार किए जा सकें। अब आप सोच रहे होंगे, सॉवरेन एआई है क्या? तो सुनिए, सॉवरेन एआई का मतलब है ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पूरी तरह से भारत में हमारे ही डाटा, इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्कफोर्स का इस्तेमाल करके बनाया और मैनेज किया जाएगा। मतलब डाटा प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी रहेगी पूरी तरह मजबूत और सुरक्षित। इस साझेदारी का मकसद है भारत की एआई क्षमताओं को टॉप लेवल पर ले जाना, वो भी डेटा संप्रभुता, सांस्कृतिक प्रासंगिकता और नियमों के पालन के साथ। मतलब भारत का एआई होगा भारत का अपना, पूरी तरह से लोकल और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को टक्कर देने के लिए तैयार। थेल्स एरो इंडिया 2025 में भविष्य के लिए तैयार एयरबोर्न समुद्री रक्षा प्रणाली लाएगा। थेल्स बेंगलुरु के येलहंका में वायुसेना स्टेशन पर 10 से 14 फरवरी 2025 तक होने वाले एरो इंडिया 2025 में अपनी उन्नत हवाई और समुद्री रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। यह आयोजन एशिया की प्रमुख एरोस्पेस प्रदर्शनी के 15वें संस्करण को चिन्हित करता है और मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। थेल्स वायु, भूमि, नौसेना, रक्षा, अंतरिक्ष, साइबर और डिजिटल क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करेगा। उल्लेखनीय प्रदर्शनों में आरबी-2 एईएसए रडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और हेलीकॉप्टरों के लिए फ्लाइटेक्स सूट जैसे उन्नत एवियोनिक्स सिस्टम शामिल होंगे। एनटीपीसी लद्दाख माइक्रोग्रिड परियोजना से भारतीय सेना को हरित बिजली की आपूर्ति करेगी। बिजली की दिग्गज कंपनी एनटीपीसी ने लद्दाख के चुशुल में स्थित सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड से 200 किलोवाट नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारतीय सेना के साथ एक महत्वपूर्ण बिजली खरीद समझौते पीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता, जो 25 वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित है, का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाते हुए दूरस्थ सैन्य प्रतिष्ठानों में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माइक्रोग्रिड वर्तमान में सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौजूदा डीजल जनरेटर की जगह सौर हाइड्रोजन तकनीक का उपयोग करेगा। इस परिवर्तन से जीवाश्म ईंधन लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता समाप्त होने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सालाना लगभग 1500 टन की कमी आने की उम्मीद है। दोस्तों, तैयार हो जाइए भारत फ्रांस के बीच होने वाले एक और बड़े और धमाकेदार डिफेंस डील के लिए।
अप्रैल 2025 में फ्रांसीसी रक्षा मंत्री की भारत यात्रा के दौरान हो सकता है राफेल एम फाइटर जेट्स का मेगा डील। इस डील के तहत भारत खरीदेगा 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स और इसकी कीमत होगी करीब 7 बिलियन यूरो। बातचीत अब फाइनल स्टेज में है और बस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिलते ही इस डील पर साइन हो जाएगा। दोस्तों की ये जेट्स खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बनाए गए हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सुपर डिफेंस अपग्रेड के लिए? क्या ये डील भारत की समुद्री सुरक्षा को अजय बना देगी? अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।